जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवानि अर्हन्, मंगलम मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरः, मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, बात 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान के समय की है। बहुत सारे श्रावक शायद आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो कहें कि ये घटना 18वें नहीं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के समय की है। तो हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि विष्णु कुमार महामुनिराज के जो पिता थे गृहस्थ अवस्था के, उनका नाम था महापद्म। और एक चक्रवर्ती हुए हैं, उनका नाम भी महापद्म है। तो जो चक्रवर्ती महापद्म थे वो भगवान मल्लीनाथ के समय हुए हैं, और जो विष्णु कुमार जो जिनके पिता महापद्म हस्तिनापुर के राजा थे वो भगवान अरनाथ के समय हुए हैं। ये चक्रवर्ती नहीं थे, बहुत बड़े राजा थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो घटना है 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ के समय की। उज्जैन नगरी का राजा श्री वर्मा जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी था। उसके 4 मंत्री बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, चारों ही मंत्री जैन धर्म के विरोधी थे। उज्जैन नगरी में अकंपनाचार्य मुनि महाराज अपने 700 शिष्यों के साथ पधारे।
अकंपनाचार्य ने उज्जैन नगरी में पहुंचने के बाद कुछ ऐसा आभास किया कि यदि मुनि महाराज यहाँ पर बोलेंगे तो विवाद और संघ पर संकट आएगा। इसलिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों को मौन दे दिया कि कोई भी दर्शन करने आए, राजा हो चाहे मंत्री, किसी को भी नहीं बोलना है, सभी का मौन है। पूरा संघ विराजमान था। राजा अपने मंत्रियों के साथ पहुंचा, सभी के दर्शन किए, उपदेश सुनने की भावना भी व्यक्त की, लेकिन सभी का मौन था। मंत्रियों ने उपहास उड़ाया कि इन मुनि महाराज को कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए ये बोल नहीं रहे ताकि इनकी मूर्खता प्रकट ना हो जाए। फिर भी कोई मुनि महाराज नहीं बोले। वो राजा मंत्रियों के साथ मुनियों के दर्शन करने के बाद जब वापस लौट रहा था, एक श्रुत सागर नाम के मुनि महाराज को नहीं पता था कि उनके गुरु की आज्ञा है मौन रहने की। वो आहार चर्या के लिए गए थे, आहार करके आने में थोड़ा सा उन्हें विलंब हो गया था। वो रास्ते में राजा और मंत्री को मिल गए। मुनिराज को नहीं पता मौन है। मंत्रियों ने उपहास उड़ाया कि देखो सामने एक तरुण बैल चला आ रहा है। तरुण का मतलब जवान। मुनि महाराज ने कहा स्यात्। क्या कहा? स्यात्। स्यात् शब्द का अर्थ क्या है? जब राजा ने मुनि महाराज से पूछा तो मुनि महाराज ने कहा, देखिए राजन, ये जीव अनादिकाल से संसार में है, तो हो सकता है शायद पहले हम कभी बैल की पर्याय में हों, और बैल जवान भी होता ही है, उसकी जवानी वाली दशा आती है। तो हमने भूतपूर्व अवस्था की वजह से कहा स्यात्, हम हो सकते हैं किसी भाव में जवान बैल रहे हों। मंत्रियों को मौका मिल गया। अपने आप को बड़ा विद्वान समझते थे वो मंत्री। मुनि महाराज चारों अनुयोगों के ज्ञाता थे। ध्यान रखना, यत्र तत्र से यदि आपने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके उसका अहंकार करोगे, यदि ज्ञान को विवाद का विषय बनाओगे प्रभावना के स्थान पर, तो हमेशा क्या होगा? यदि समीचीन गुरु के पास पहुंच गए, जिन्हें चारों अनुयोगों का सही ज्ञान होगा, तो उनके तर्क के माध्यम से आपको पराजित होना ही पड़ेगा। मंत्रियों को मौका मिल गया, क्योंकि मुनि महाराज ने कहा कि हो सकता है भूतपूर्व की अवस्था के हिसाब से आप कह रहे हो कि हम तरुण बैल। तो मंत्रियों ने कहा, मुनिराज एक बात बताओ, क्या आप पुनर्जन्म को मानते हो? क्योंकि पुनर्जन्म आंखों से दिखाई नहीं देते। तो मुनि महाराज ने पूछा, एक बात बताओ, जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो सत्य नहीं होता क्या? मंत्रियों ने कहा, आंखों से जो दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य नहीं होता। तो मुनिराज ने कहा, एक बात बताओ, आपके माता पिता का विवाह हुआ था? हाँ हुआ था। आपने आंखों से देखा क्या? बात समझ में आई? मुनि महाराज ने कहा, आपके माता पिता का विवाह हुआ था? आपने कहा हाँ हुआ था। आपने आंखों से देखा क्या? नहीं देखा। फिर भी सत्य है ना? इसका तात्पर्य है भले ही हर चीज़ आंखों से दिखाई ना दे, तो फिर भी सत्य हो सकती है। वो मंत्री निरुत्तर हो गए, उन्हें पराजित होना पड़ा, और उन्हें लगा कि मुनि महाराज ने हमारा अपमान कर दिया, जबकि मुनिराज का अपमान करने का भाव नहीं था। वो तो समाधान कर रहे थे।
मुनिराज पहुंचे अपने गुरु के पास, अकंपनाचार्य के पास पहुंच करके पूरी घटना बताई। गुरुदेव ने कहा तुम्हारा बोलने की वजह से अब पूरे संघ पर उपसर्ग संकट आ सकता है, इसलिए जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ था प्रायश्चित में पूरी रात्रि आपको वहीं पर जाकर के साधना करनी है। मुनि महाराज लौट गए, उसी जगह पर जाकर के ध्यान में खड़े हो गए। रात्रि के समय मंत्री लोग जब पूरे संघ पर उपसर्ग करने की भावना से निकले कि मुनि महाराज ने हमारे राजा के सामने अपमान कर दिया है तो मुझे तो बदला लेना है, मुनि संघ की ओर वो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें श्रुतसागर मुनि महाराज मिल गए और उन्होंने कहा अपमान तो इन्हीं ने किया था, इसलिए इन्हें समाप्त कर देते हैं। मुनि महाराज को मारने के उद्देश्य से जैसे ही चारों मंत्रियों ने अपनी तलवार निकाली, वैसे ही वहाँ के रक्षक देव ने चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। कीलित समझते हो क्या? हाँ, वो खेलते ना स्टॉप वाला गेम, हाँ वही, उसी पोजीशन में वो बंध गए कीलित रिद्धि से। प्रातःकाल हुआ, पूरे नगर वालों ने देखा कि चारों मंत्री मुनि महाराज को मारने का प्रयास कर रहे थे, हाथ में तलवार थी, तो राजा ने चारों ही मंत्रियों को देश निकाला दे दिया और चारों ही मंत्री घूमते घूमते पहुँचे हस्तिनापुर नगरी। और हस्तिनापुर के जो राजा थे महापद्म, उनके दो बेटे थे, एक पद्म और एक विष्णु कुमार। राजा को वैराग्य हो गया, राजा दीक्षा लेने जा रहे थे। विष्णु कुमार ने कहा मुझे भी इस राज्य भोगों में नहीं उलझना है, मुझे भी दीक्षा लेनी है। विष्णु कुमार ने भी दीक्षा ले ली तो हस्तिनापुर का राज्य मिला पद्म को। एक दिन सिंहबल नाम के राजा ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया और राजा हारने लगा। उस समय चारों मंत्रियों की वजह से, मंत्री जो बाली नाम का जो मंत्री था उसकी वजह से राजा पद्म को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो राजा ने मंत्री से कहा कि तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो बाली ने कहा अभी नहीं, समय आने पर मांग लूंगा। जो बलि मंत्री था उसने क्या कहा? अभी नहीं, समय आने पर मांग लूंगा। समय का चक्र ऐसा चला कि अकंपनाचार्य अपने पूरे संघ के साथ चातुर्मास करने के लिए हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। जब मंत्रियों को पता चला वही आचार्य संघ पधारा है जिनकी वजह से हमें देश निकाला मिला था, तो उन्होंने राजा पद्म से अपना वरदान मांग लिया, 7 दिन का राज्य। 7 दिन का राज्य मांगा। पूरा मुनि संघ एक स्थान पर बैठा हुआ था। उनके चारों ओर जब चारों मंत्रियों को राज्य मिल गया, उनके चारों ओर उन्होंने अग्नि जलाई और उस यज्ञ को नाम दिया नरमेध यज्ञ, जिसमें जीवित मनुष्यों को जला करके मार दिया जाता है। बड़ा यज्ञ कर रहे हैं हम। उस अग्नि में हड्डी, मांस, चर्म वगैरह डाल दी गई ताकि उनके धुएं से मुनियों पर उपसर्ग हो और बात इतनी तक पहुंच जाए कि शायद मृत्यु भी हो सकती है। श्रावण शुक्ला नवमी के दिन से वो उपसर्ग प्रारंभ हुआ। उसी समय मिथिला नगरी में एक सार चंद्र नाम के आचार्य विराजमान थे। रात्रि के समय उन्होंने आकाश में जब दृष्टि की तो उन्हें श्रवण नक्षत्र कंपायमान दिखाई दिया। नक्षत्र यूं ही नहीं कांपते। जब कोई बड़ी अनहोनी घटना घटती है
तो नक्षत्र भी कंपित दिखाई देते हैं। रात्रि में मुनियों का, साधुओं का मौन रहता है, फिर भी उस श्रवण नक्षत्र को कंपायमान देख करके सारचंद्र आचार्य के मुख से एक शब्द निकला, हाय। क्या निकला? हाय। उनके बगल में एक छुल्लक जी बैठे थे पुष्पदंत नाम के। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात्रि के समय अचानक से आचार्य के मुख से ऐसा शब्द क्यों निकला है। उन्होंने पूछा, आचार्य भगवंत क्या हुआ? तो आचार्य ने बताया कि हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनियों पर 6 दिन हो चुके हैं, घोर उपसर्ग चल रहा है। यदि वो उपसर्ग शीघ्र दूर नहीं किया गया तो मुनियों की समाधि हो जाएगी, क्योंकि सभी मुनियों ने जब से उपसर्ग प्रारंभ हुआ था चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके ध्यान में बैठ चुके हैं। छुल्लक जी ने पूछा, उस उपसर्ग को दूर करने का उपाय क्या है? तो सारचंद्र आचार्य ने बताया कि धरणीधर पर्वत पर मुनि विष्णु कुमार साधना कर रहे हैं और साधना के माध्यम से उन्हें विक्रिया रिद्धि प्रकट हो चुकी है, और उस रिद्धि के माध्यम से यदि मुनिराज चाहें तो उपसर्ग दूर कर सकते हैं। छुल्लक जी को आकाश में गमन करने की रिद्धि सिद्ध थी। आकाश में गमन करके पहुँचे विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास। विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान कर रहे थे। उनसे जाकर के छुल्लक जी ने कहा, अरे भैया ध्यान बाद में करना, मोक्ष तो थोड़ा बाद में भी जा सकते हैं, अभी धर्म को आवश्यकता है आपकी। 700 मुनियों पर हस्तिनापुर नगरी में उपसर्ग हो रहा है, उस संकट को दूर करना है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना ध्यान विसर्जित किया, अपनी आंखें खोली। आंख खोल करके पूछा कि मैं कैसे उस उपसर्ग को दूर कर सकता हूँ। देखिए, एक सच्चे मुनि की साधना, साधु जब साधना करते हैं तो उनका पूरा ध्यान आत्म सिद्धि पर होता है, बाहर की लौकिक सिद्धियों पर नहीं होता। उन मुनि महाराज की साधना इतनी अच्छी थी कि उन्हें विक्रिया आदि अनेक रिद्धियां प्रकट हो गईं और उन्हें पता भी नहीं था। छुल्लक जी ने बताया, आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, सच में? उनने अपना एक हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, हाथ दीप समुद्रों को पार करता हुआ मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। मुनि महाराज समझ गए। वो तुरंत हस्तिनापुर नगरी पहुंचे, क्योंकि हस्तिनापुर नगरी उन्हीं की जन्मस्थली थी। पहले वो अपने भाई के पास गए, जाकर के बहुत डांटा कि तुमने कुरु वंश का नाम खराब कर दिया, जिस कुरु वंश में संसार का, अभी विश्व का प्रथम दानी राजा श्रेयांस हुआ था, जिस कुरु वंश में तीन तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ जैसे जीव हुए थे, उस कुरुवंश में आपने जन्म लिया और आपके रहते मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। राजा चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं वचन में बंधा हुआ हूँ। मैंने मंत्रियों को वचन दिया था कि मुझसे कोई भी एक वर मांग सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय तो नहीं मांगा, और अभी उन्होंने मुझसे 7 दिन का राज्य मांगा है और मैं इन दिनों में कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुनि महाराज ने थोड़ा सा विचार किया कि क्या करना चाहिए। चारों ही मंत्री जो यज्ञ कर रहे थे, तो मुनि महाराज भी ब्राह्मण, एक बौना ब्राह्मण, कम कद का ब्राह्मण का रूप लेकर के पहुंचे वेद पाठ करते हुए मंत्रियों के पास। मंत्री ब्राह्मण को देख करके प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा कि हम लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें जो भी मांगना हो हमसे भिक्षा में मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। उस ब्राह्मण ने कहा, एक बार फिर से सोच लो कि जो मैं मांगूंगा वही देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, बिल्कुल, कुछ भी मांगो दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, 3 पग भूमि,
3 कदम जमीन चाहिए। बाली ने कहा बस 3 कदम, कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, 3 कदम वो भी मैं खुद अपने पैरों से नापूंगा। मंत्री विचार कर रहे, एक तो इतना छोटा सा कद, ऊपर से सिर्फ 3 कदम, कितनी सी भूमि आएगी। फिर भी उसने कहा नहीं, मुझे बस 3 कदम भूमि चाहिए, वो भी मुझे अपने ही पैरों से नापना है। मंत्री ने गर्व में आकर के हाँ ठीक है नाप लो, दी तुम्हें 3 कदम भूमि। जैसे ही ये बोला, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने विक्रिया रिद्धि से अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि पहला कदम सुमेरु पर्वत पर और दूसरा कदम मानुषोत्तर पर्वत पर। 2 कदम में पूरी भूमि नाप ली, 2 कदम में पूरे 2.5 द्वीप नाप लिए। और वो पूछा, अब बोलो मंत्री, तीसरा कदम कहाँ रखूं? मंत्री डर से कांपने लगा, बार बार क्षमा बोलने लगा। मुनि महाराज शांत हुए, उन्होंने अपनी विक्रिया को समेटा, क्योंकि अब हस्तिनापुर उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। तो उन्होंने उस उपसर्ग को दूर करने का उपाय किया। मुनि महाराज का श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन वो उपसर्ग दूर हुआ। सभी श्रावकों ने अपने अपने घरों में चौके लगाए। आज मुख्यतः से साधुओं को आहार दिया जाता है। चौके लगाए, लगातार 6 दिन से वो हड्डी, मांस, चर्म, चमड़ा वगैरह का जो धुआं था, वो नाक से जो उन्हें इनहेल किया था, उसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी। तो सभी श्रावकों ने आहार में बनाई थी खीर। क्या बनाई है ना, आज आप लोगों को भी मिलेगी, घर पर बनी होगी शायद। और वो क्षीरान्न का आहार मुनि महाराज को दिया। और साधु के आहार होने के बाद सभी श्रावकों ने आपस में धर्म रक्षा की भावना से कच्चे धागे का एक सूत्र बांधा था, जिसे रक्षा बंधन के नाम से हम आज तक मनाते हैं। तो मुख्यतः से तो सहधर्मियों को धर्म रक्षा की भावना से रक्षा सूत्र बांधा जाता है। लेकिन वर्तमान में जो वात्सल्य का पर्व है हमारा रक्षाबंधन, कि विष्णु कुमार मुनि महाराज ने वात्सल्य की वजह से ही 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। वात्सल्य के पर्व ने आज आदान प्रदान का रूप ले लिया है। आदान प्रदान, बहन भी उस भाई के लिए अच्छी राखी लेकर के जाती है, जहाँ से रिटर्न गिफ्ट बढ़िया मिलेगी। यदि रिटर्न गिफ्ट अच्छी ना मिलती हो तो राखी भी लोकल वाली ही जाएगी। ये आदान प्रदान का नहीं, ये रक्षा की भावना का, वात्सल्य की भावना का पर्व है। यद्यपि रक्षा सूत्र आपस में भी बांधा जा सकता है, क्योंकि मुनियों के आहार होने के बाद सभी समाज वाले वहाँ के श्रावकों ने जिस जिस चौके में आहार हुए थे, उन श्रावक को रक्षा सूत्र बांध करके आपस में भावना व्यक्त की थी कि धर्म पर जब भी संकट आएगा, सबसे पहले हम लोग आकर के धर्म के उस संकट को दूर करेंगे। बाद में ये रक्षा सूत्र भाई बहन को बांधा गया। आप लोगों ने अपना इतिहास पढ़ा होगा कि चित्तौड़ की रानी कौन सी, पद्मिनी की कर्णावती, कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांध करके उसके राज्य पर जब आक्रमण हुआ था, उससे अपनी प्रजा की और राज्य की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से भाई बहन को राखी बांध सकती है, लेकिन ये भाई बहन वाला पर्व नहीं है। इसमें जिसकी भी रक्षा करने की भावना हो, जिनसे भी आप चाहते हैं कि वो आपकी रक्षा करें, आप उन्हें रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साधुओं के पास पहुंच जाओ। साधु के पीछे में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता।
कलाई तो बहुत दूर की बात है, भगवान के मंदिर में भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, है ना। देखिएगा, वैसे सही तो ये है कि भगवान के समक्ष, गुरुओं के समक्ष अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और धर्म का और गुरुओं की रक्षा का संकल्प लें। उसके बाद अपने घर पर जाकर के रक्षा सूत्र बांधें तो अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लें। लेकिन रक्षा सूत्र होना किस चीज़ का चाहिए? तो देखिए, ऊन और रेशम, ध्यान से देख लो अपने अपने आगे, हमें दिखाई दे रहा है आपके पास क्या है। ऊन और रेशम का रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। बांधोगे ना तो सोच लो फिर क्या मिलेगा। धागे का रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ठीक है। तो 3 प्रश्न कल हमने आपको दिए थे। पहला प्रश्न था जैन धर्म के हिसाब से रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। उसका उत्तर है कि हमारे 700 मुनियों की रक्षा हुई थी, तो धर्म की रक्षा की भावना से रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। दूसरा था कैसे मनाना चाहिए, तो सहधर्मियों के हाथ में कच्चे धागे का एक सूत्र बांध करके रक्षाबंधन पर्व मनाना चाहिए। मुनियों को, गुरुओं को, साधुओं को यदि आपके नगर में है तो आहार भी देना चाहिए। और एक प्रश्न था कि 9 दिन तक, यद्यपि आगम और शास्त्र के हिसाब से रक्षाबंधन पर्व एक ही दिन का है। आज रक्षा हुई थी, आहार हो गए थे, रक्षा सूत्र बांधा और पर्व पूर्ण हुआ। फिर भी वर्तमान में 9 दिन तक, पूर्णिमा से लेकर के अष्टमी तक रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि सार चंद्राचार्य ने श्रवण नक्षत्र को कंपायमान देख करके मुनियों के उपसर्ग का भान, उसका ज्ञान उन्हें लगा था। तो नक्षत्र 27 होते हैं, नक्षत्र कंपित हुआ, जिसके ज्ञान की वजह से मुनियों का उपसर्ग दूर हो सका। इसलिए 27 का यदि मूल अंक निकाला जाए तो 2 और 7 9 होते हैं। इसलिए 9 दिन तक रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज आपको बस 3 बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले रक्षा सूत्र भगवान या गुरुओं के समक्ष अपनी कलाई पर बांधना है। यदि मंदिर में रक्षा सूत्र की व्यवस्था की गई है तो खाली हाथ नहीं बांधना, नहीं तो निर्माल्य का पाप लगेगा। जो भी आपको डालना है मंदिर की गुल्लक में आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो रक्षा सूत्र ऊन और रेशम का नहीं होना चाहिए। यदि ऊन और रेशम का दिखाई दे तो चंदन लेकर के संकल्प करना है, चंदन से अपनी कलाई पर संकल्प सूत्र बना लेना, लेकिन ऊन और रेशम का नहीं बांधना। और उसके बाद अपने घर की राखी। एक बात और क्लियर कर देते हैं, आज 10:कुछ तक चतुर्दशी है और जब पूर्णिमा शुरू होगी तो उसके साथ भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत से लोगों के मन में विकल्प है रक्षाबंधन कब तक मनाएं, कैसे मनाएं, क्योंकि रात्रि के 9 बजे तक भद्रा तिथि रहेगी। तो हम आपको बता दें, अपने जैन धर्म के हिसाब से, जैन ज्योतिष के हिसाब से भद्रा का ऐसा कुछ विपरीत फल रक्षाबंधन में नहीं मिलता। अपन को तो पूर्णिमा के हिसाब से मनाना है कि आज हमारे मुनियों पर जो उपसर्ग हो रहा था, गुरुओं पर जो उपसर्ग हो रहा था, वो दूर हुआ था। तो मुनि रक्षा, धर्म रक्षा की भावना से रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तो आपको दिन में ही रक्षाबंधन मनाना है। पहले यदि अपन बात करें भगवान मनुष्य व्रतनाथ से पहले की, क्योंकि भगवान अरनाथ के समय से रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हो गया था, तो उस समय तक
भगवान मुनीश्वरनाथ से पहले पहले भद्रा का इतना विकल्प या इतना विचार नहीं किया जाता था, लेकिन हुआ क्या, एक वर्ष ऐसा आया जब रक्षाबंधन वाले दिन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। उस समय भद्रा चल रही थी और उसी वर्ष युद्ध हुआ और रावण का विनाश हुआ था। इसलिए मन में एक वो विकल्प बैठ गया कि भद्रा मुहूर्त में राखी बांधने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं पूरा इतिहास रावण का क्या रहा है। तो जैनों को दिन में ही रक्षाबंधन पर्व मनाना है और आज ही मनाना है, कल का विकल्प नहीं करना। ये तो ही शास्त्रों की बात, बाकी लोक व्यवहार के हिसाब से जैसा भी आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। आज आपका समय पूर्ण हो चुका है। ये रक्षाबंधन पर्व आप सभी के जीवन में धर्म रक्षा की भावना को वृद्धिगत करे। आप सभी लोग धर्म, राष्ट्र, समाज और परिवार की रक्षा की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य आज 105 भगवान श्रेयांसनाथ का मोक्ष कल्याणक भी है। भगवान भी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा की थी, सिद्धत्व पद की प्राप्ति की थी। तो बोलिए श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, विष्णु कुमार मुनि महाराज की, अकंपनाचार्य आदि 7 शतक मुनि महाराज की। चलिएगा एक अर्घ्य ले लीजिएगा। पहले अपन विष्णु कुमार मुनि महाराज और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं, जिनके जीवन में इतना उपसर्ग आया फिर भी वो विचलित नहीं हुए और जिन महामुनि ने उस उपसर्ग को दूर करके उनकी रक्षा की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राजे महमियसे। ओम हुरुमरम श्री विष्णु कुमार आदि अकंपनाचार्यादि 7 शतक मुनिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। हमारे बीच में सागर नगर कोतवाली थाना के प्रभारी आदरणीय श्री नवीन जैन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे हमारा निवेदन है आरिका संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए श्रीमान आप खड़े हो जाए अपने चार माने के लिए। रक्षा सूत्र उठा लो भैया। को क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा। आपस में जय जिनेन्द्र। पहले जिनवाणी स्तुति, उसके बाद रक्षा सूत्र बांधना है। थोड़ी देर का सब्र। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरू सदा देत हो धूक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़मोकार मंत्र। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम हुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति।